हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के ऊपर है कि कॉलेज की टाइमिंग क्या होती है और मीडियम ऑफ स्टडी क्या है। काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन है कि कैसे पढ़ाया जाता है। तो मैं पहले मॉर्निंग कॉलेज की क्लास की टाइमिंग करूँ। देखो, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में फ़र्क होता है। मॉर्निंग कॉलेज की जो फर्स्ट क्लास होती है वो 8 बजे, 8:30 बजे या 9 बजे होती है। जो फर्स्ट पीरियड होता है आपका वो 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे। ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको कॉलेज इन्फॉर्म कर देता है, ठीक है, अपना टाइम टेबल निकाल कर। वैसे मैक्सिमम कॉलेज में क्लास जो होती है स्टार्टेड वो 8:30 बजे होती हैं। मैक्सिमम कॉलेजेस में बता रहा हूँ, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जैसे लैंग्वेज कोर्स जो करवाते हैं, जैसे आपका दौलत राम शायद है या कोई दूसरा कॉलेज है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पे जो क्लास है वो 7 AM होती है, ठीक है। तो कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे काफ़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस में 8 बजे के बाद ही फर्स्ट क्लास अटेंड होती हैं, जैसे हिंदू, KMC, रामदास, किरोड़ी, मतलब जितने कॉलेजेस हैं, मैक्सिमम कॉलेज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूँ, लास्ट क्लास की टाइमिंग क्या होती है, तो लास्ट क्लास 12:30 से लेकर 3 बजे तक क्लास होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लास्ट क्लास आपके डिपेंड करता है आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं। अब जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट है तो 7 क्लासेज होंगी, ठीक है। तो 7 सब्जेक्ट की 7 क्लासेज अलग अलग 1 1 घंटे की होगी, ठीक है, क्योंकि क्लास जो आपकी होती है वो 1 1 आवर की होती है, ठीक है। 45 मिनट की नहीं होती। ये मिथ है कि 45 मिनट होती है। 1 आवर आपका टाइम होता है, ठीक है, एक क्लास का। और अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम कॉलेजेस की 12:30 या 1:30 बजे तक क्लासेस ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन आपके डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर। जैसे मेरा सब्जेक्ट जो था, तो मेरी क्लास जो है मेरी देशबंधु कॉलेज में जो 4:30 बजे होती थी, लास्ट क्लास 4:30 बजे, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर की क्लास की अगर मैं बात करूँ, और अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो 1:30 2 2:30 बजे तक ख़त्म होती थी, ठीक है। लेकिन अब मैं जैसे फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ, थर्ड ईयर चल रहा है मेरा देशबंधु कॉलेज में, तो अब 12:30 बजे क्लास ऑफ हो जाती है मेरी, क्योंकि सारी चीज़ जो है, सारे पीरियड मेरे एक साथ हैं, ठीक है। और आपके ये भी डिपेंड करता है, आपके बीच बीच में 1 1 घंटे का ब्रेक भी रहता है कई बार, ठीक है। तो इस वजह से आपको जो टाइम वो और खिंच जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मॉर्निंग क्लास की टाइमिंग जो 8 बजे, 8:30 बजे, मैक्सिमम 8 8:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। इवनिंग कॉलेज की जो टाइम होती है, इवनिंग कॉलेज के टाइम की जो फर्स्ट क्लास होती है वो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, इसमें बीच में कभी भी स्टार्ट हो जाती है। मेरे दोस्त औरबिंदो में है, तो उसकी जो क्लास है औरबिंदो कॉलेज में वो 3:30 बजे फर्स्ट क्लास होती है उसकी, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर। इवनिंग कॉलेज जाकिर हुसैन की बात करूँ तो एक लड़की ने मेरे को बताया था कि उसकी क्लास जो है 4:30 बजे होती है, पहली क्लास उसकी 4:30 बजे होती है। बीच में कभी भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी क्लासेस और सब्जेक्ट पे। देखो, मैक्सिमम सब्जेक्ट पर आप लोगों के डिपेंड करता है। और अगर मैं मॉर्निंग कॉलेज की एक और चीज़ बता दूँ, मॉर्निंग कॉलेज में अगर 8:30 बजे हो रही है तो जब तक कॉलेज बंद नहीं होता, 5:30 बजे तक कॉलेज बंद होता है, उसके बीच में कभी भी आप जा सकते हो, आ सकते हो। क्लासेस उसके बीच में कभी भी लग सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 3 क्लासेस आपकी 11:30 बजे तक, ये 12:30 बजे तक एक साथ लग गई, और बीच में गैप दीजिए 2 2.5 घंटे, 3 घंटे का, फिर एक क्लास लग रही है बाद में, ऐसा भी होता है, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा, लास्ट क्लास का टाइमिंग इतना ही है कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपकी एंड हो जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे एक चीज़ और आती है, मीडियम ऑफ। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, मीडियम ऑफ स्टडी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से पढ़ाया जाता है? देखो, मेरा मेरा बहुत बड़ा डाउट था जब मैं DU में आया था, और अभी भी काफ़ी बच्चे इंस्टा पे यही यही सवाल पूछ रहे हैं। देखो, मीडियम ऑफ स्टडी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज करवाई जाती है, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है आप लोग को DU के कॉलेजेस में। लेकिन ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पर, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा जो बेच था वो था, क्या नाम है, जैसे 100 150 के ऊपर का बेच था, लेकिन उसमें 50 से 60 बच्चे ऐसे थे जो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाह रहे थे, तो एक अलग बेच दे दिया। और ये होता है मैक्सिमम कॉलेज में, एक अलग बेच दे देते हैं। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो अलग बेच प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि उसमें इतनी स्टूडेंट होते ही नहीं, इतनी संख्या नहीं होती उनमें, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पे। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी कुछ बच्चे कहते हैं हिंदू कॉलेज में हिंदी में नहीं पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है। तो देखो, डिपेंड करता है, वो शायद आपके बैच में ही बच्चे हिंदी में ना पढ़ना चाह रहे हों। अब 2 बच्चों के लिए एक पूरी फैकल्टी नहीं लग सकती, ठीक है, क्योंकि आपकी एक पूरी फैकल्टी लगती है, पूरा एक डिपार्टमेंट लगता है हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन हाँ, अगर आप बच्चे कम हैं, फॉर एग्जांपल 40 में से 2 ही बच्चे हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप अगर अपने मैडम से बोल सकते हो या सर से कि सर मुझे थोड़ा हिंदी में भी बोल दिया करो, तो बता देते, इतना वो नहीं है, ठीक है। ऐसा अगर बोल दोगे कि मुझे हिंदी में समझ में आता है, तो वो हिंदी में भी थोड़े थोड़े बीच में वर्ड बोलते रहेंगे। आपको बस बताना पड़ेगा कि मुझे हिंदी में समझ में ज़्यादा आता है, ठीक है। हाँ, बाकी एक अलग बैच होता है जब संख्या ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स की, जब बैच अलग होता है, ठीक है। और अगर आपकी फिर भी और कोई क्वेरी है कॉलेज को लेके, तो आप मुझसे फ्रीली इंस्टा पे पूछ सकते हो।